नमस्कार, मैं हूं हरिओम द्विवेदी और आप हैं खबरों के हाईवे यानी द NH 0 पर। आज हम बात करेंगे संविधान में मिले प्रॉपर्टी दान के अधिकार की। बीते दिनों 78 साल की एक महिला ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी राहुल गांधी के नाम कर दी। चौंकिया मत, वो ना तो राहुल गांधी की रिश्तेदार है और ना ही कर्जदार। उत्तराखंड के देहरादून की पुष्पा पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के विचारों से इतना प्रभावित हैं कि उन्होंने 10 तोला सोने के अलावा अपनी 50 लाख की प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी। इसके लिए पुष्पा ने संविधान के तहत मिले बुजुर्गों के संपत्ति दान अधिकार का इस्तेमाल किया। इस कानून के तहत बुजुर्ग अपनी मर्जी से किसी को भी संपत्ति दान कर सकते हैं। साथ ही इस कानून के जरिए उन बच्चों को सबक भी सिखाया जा सकता है जो बुढ़ापे में लाठी बनना तो दूर उनकी इज्जत तक नहीं करते और ना ही उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। मुस्लिम कानून में भी वसीयत लिखित या मौखिक बनाई जा सकती है। बस ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वसीयत करने वाले के बाद प्रॉपर्टी किसकी होगी। ज्यादातर लोगों को लगता है कि माता पिता की प्रॉपर्टी और दादा दादी की प्रॉपर्टी दोनों पर ही उनका हक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर संपत्ति पर मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति ने अपनी संपत्ति किसी को दान कर दी है तो फिर उस संपत्ति पर कोई दावा नहीं कर सकता। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी दान कर सकता है, बशर्ते दान करने वाली प्रॉपर्टी पर दानदाता का मालिकाना हक होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी बैंक को गिरवी रखी है या फिर किसी को बेच दी गई है तो उस संपत्ति को दान नहीं किया जा सकता है। दान के समय दानदाता की दिमागी हालत ठीक होनी चाहिए। दान देने वाले और दान लेने वाले दोनों व्यक्तियों का जीवित रहना जरूरी है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि दान देना ही काफी नहीं है, दान लेने वाले व्यक्ति की स्वीकृति भी जरूरी है, मतलब एक्सेप्टेंस। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी दान कर दी और दान लेने वाला व्यक्ति उसे अस्वीकार कर देता है या अस्वीकार करने से पहले मर गया तो आपकी प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को दान नहीं की जा सकेगी। माता पिता की प्रॉपर्टी को स्वअर्जित संपत्ति भी कहते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी माता पिता अपनी खुद की कमाई से खरीदते हैं। यह संपत्ति को वो जिसे चाहे उसे दे सकते हैं या फिर बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल भी कर सकते हैं। वहीं दादा दादी की प्रॉपर्टी को पुश्तैनी संपत्ति भी कहते हैं। अगर दादा दादी के नाम कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें नाती, पोता, पोती या नातिन का बराबर हक होता है। अगर पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेची जाती है या उसका बंटवारा होता है तो बेटियों को भी उसमें हिस्सा जरूर मिलेगा। एक बार अगर पुश्तैनी प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया तो हर उत्तराधिकारी को मिला हिस्सा उसकी खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी बन जाएगी। बात करें संपत्ति की तो ये दो तरह की होती है। नंबर 1 चल संपत्ति और नंबर 2 अचल संपत्ति। चल संपत्ति वह संपत्ति है जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, जैसे पैसा, ज्वेलरी, बर्तन और घर का सामान आदि। इसके अलावा अचल संपत्ति वह संपत्ति है जिसे हम एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते, जैसे जमीन, घर और प्लाट आदि। आज फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए द NH 0। धन्यवाद।